नित्यानंद राय हत्या का अभियुक्त, वर्षों जेल में रहने वाला, बिल्कुल तेल मालिश कोई मुहावरा नहीं। दिलीप जायसवाल सचमुच के तेल मालिश करते थे, वही उनकी औकात और हैसियत थी। आज नीतीश जी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। राजद का नाम लेते ही अपहरण, भ्रष्टाचार। लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत करीब से देखा है, साथ काम किया है। प्रशांत किशोर ने अगर कोई गलत किया है, ईडी इनकम टैक्स आपका, आप उससे जांच करवाइए। आप मांग क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार का जो चुनाव है वो बेहद नज़दीक आ चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान की मौजूदगी है। सुधीर शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि बिहार में जनसुराज की तरफ से चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका द हिंदी टॉप। धन्यवाद सर, चुनाव अब बेहद नज़दीक आ चुका है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा बिहार की राजनीति पहले अलग हुआ करती थी, क्योंकि आरजेडी की जेडीयू की टक्कर हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस का भी इधर उधर रहा करते थे। लेकिन ऐसे में पिछले कई दशकों से जो आपने बिहार की राजनीति देखी है, उस राजनीति से आज ये 2025 का चुनाव कितना अलग आप देख पा रहे हैं? पिछले 35 वर्षों से खास करके बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई है, और उसमें एक तरफ राजद के नेतृत्व में पार्टियां रहती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके चेहरे के रूप में नीतीश कुमार जदयू जी के नेतृत्व में और पार्टियां रहती हैं। इन दो ध्रुवों के बीच में ही बिहार की राजनीति चलती रही। इस बार जनसुराज इन दोनों के विकल्प के रूप में सामने खड़ा है, और जो विकल्पहीनता, लालू का डर दिखा करके एक वर्ग का वोट लेना और भाजपा का डर दिखा करके दूसरे वर्ग का वोट लेना, यह जो राजनीति चल रही थी, इस राजनीति से इतर जनसुराज ने तय किया, और जनसुराज ने वह विकल्प खड़ा किया है कि जाति धर्म से अलग होकर के, ऊपर उठ करके बिहार में जो अपसंस्कृति राजनीति की चल रही है, जो राजनीति, जिस राजनीति के कारण बिहार बदहाल होता जा रहा है, लगातार हर क्षेत्र में पिछड़ता ही जा रहा है, उस राजनीति के जगह पर एक स्वच्छ राजनीति खड़ा करें, बिहार में बदलाव की राजनीति खड़ा करें, बिहार को बदलने की कोशिश करें, और जनसुराज उस रूप में अपना काम कर रहा है। जो घेरे हैं, जो वाद हैं, जाति धर्म, लोभ लालच, इन चीज़ों से बिहार की राजनीति ऊपर उठे और बिहार को बदलने की कवायद लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हो, जनसुराज इस कोशिश में लगा है। क्योंकि सर देखा गया है कि बिहार की जब बात होती है तो जातीय समीकरण जो है बिहार में बहुत प्रभावी रहता है। तमाम जगहों पर लोग जाते हैं कि भाई ये गांव भूमिहारों का है, ये राजपूत का है, ये ब्राह्मण का है, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत बटाव हुआ है बिहार के अंदर। तो इस मामले में अगर जनसुराज की बात की जाए तो कितना अलग मोडस ऑपरेंडी लेकर इस बार जनसुराज उतर रही है? मैंने कहा ना कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं। हम किसी जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर के, और बिहार का जो बेहतर हित कैसे होगा वाइडर एस्पेक्ट में, इस सोच के साथ हम चले। और हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग और सभी सेक्शन के लोग, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा लोग हों, सभी लोग बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, एक उन्नत बिहार बनाने के लिए, अपने जो स्वर्णिम अतीत बिहार का रहा है वहाँ तक फिर बिहार को पहुँचाने के लिए जनसुराज की तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि जनसुराज बिहार और बिहारियों के लिए पार्टी ऑफ एस्पिरेशन है, मतलब एक आकांक्षा की पार्टी है, उम्मीद की पार्टी है।
और जो अंधेरा राजनीतिक जगत में पिछले 35 वर्षों में छाया हुआ है, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, उस अंधेरे में एक प्रकाश की किरण है। और उस नाते बिहार के लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके जनसुराज को विकल्प मानते हुए अगले चुनाव में सत्ता परिवर्तन करेंगे और तमाम वैसे दागी लोगों को, तमाम वैसे टेस्टेड और टेंटेड लोगों को, जो आजमाए हुए लोग हैं और दागी लोग, चाहे वह राजद में हों या भारतीय जनता पार्टी में, जदयू तो अब इतिहास की वस्तु बनने जा रहा है। नीतीश जी आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। सर ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि जैसे बोला भी जा रहा है, विपक्ष ने भी बोला है, तेजस्वी ने भी बोला है कि जदयू जो है वो इतिहास में रह जाएगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा कारण है। देखिए, जदयू का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के अलावा जदयू कुछ नहीं है। वहाँ कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल लीडरशिप नहीं है। नीतीश जी ने बड़े शिद्दत के साथ और अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण किया कि उन्हीं के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द जदयू की राजनीति घूमती है। और उसी के कारण आज नीतीश जी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। आप कह सकते हैं कि अशक्त हो गए। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनको एक मुखौटा के रूप में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और कुछ नौकरशाह या कुछ उनके पार्टी के लोग मुखौटा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद नीतीश जी को मुखौटा भी लोग नहीं रखेगा, उनको हटा देगा। और उनकी जो स्थिति है, अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो शायद यह स्थिति होती नहीं, वो मुखौटा नहीं रहते। लेकिन आज वही उसी स्थिति में वे रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी कह रहा है कि नीतीश जी और जदयू इतिहास की वस्तु बन करके रह जाएगी, कोई गलत नहीं कह रहा है। सचमुच वही स्थिति है। मतलब समर्थन करते हैं आप इस बात? नहीं, समर्थन क्या करना है, हम तो खुद कह रहे हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी ने, जदयू ने कहा, हम बिहार के लोग रोज अनुभव कर रहे हैं उनके एक एक एक्टिविटी से, उनके आचरण से, उनके भाषण से। हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत करीब से देखा है, साथ काम किया है और नीतीश जी को जानते हैं। वो इस प्रकार के नीतीश कुमार नहीं थे, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार का उनका एक्शन रहता है, जिस प्रकार से उनका चाल ढाल रहता है, वो लगता ही नहीं कि वो नीतीश कुमार। क्या लगता है सर, कोई दबाव, गठबंधन का दबाव? दबाव नहीं, देखिए होता क्या है, ईश्वर किसी को भी कभी कुछ रोग, बीमारी, अशक्तता दे सकता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। नीतीश जी अब उसी स्थिति में है तो उनको कुछ याद नहीं रहता है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। क्या सब इर्द गिर्द बातें हो रही है, इसका भान उनको नहीं है। अगर भान होता तो बिहार में ये सारी जो गड़बड़ियाँ चल रही है, सारे जो कंट्राडिक्शंस चल रहे हैं, विरोधाभास चल रहे हैं निर्णयों में, सरकार के निर्णयों में, नेताओं की मनमानी चल रही है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है, ये सब चीज़ नहीं चलता। इसलिए नीतीश जी मानसिक शारीरिक रूप से समाप्त हो गया तो जदयू समाप्त हो गया। चलिए, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है, उन पर गुस्सा नहीं आता है, उन पर दया आती है। वह नीतीश कुमार जिसके अंदर प्रतिभा और क्षमता थी जिस ढंग से काम करने की, वह नीतीश कुमार अब है ही नहीं। तो नीतीश कुमार की हालत हो गई। राजद, लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी के नेतृत्व का राजद, जिसके बाकी डब्बे हैं कांग्रेस और बाकी दल, राजद का नाम लेते ही अपहरण, भ्रष्टाचार, भय, आतंक की वह तस्वीर उभर करके लोगों के सामने आती है, उदंडता, अराजकता, जिसके कारण अब राजद को कोई पुनः वापस लाने के लिए नहीं सोच सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वर्ग आज का है, उसको जब आप देखिएगा तो वह राजद के ही छटे हुए गंदे लोग हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। सम्राट चौधरी का क्या चरित्र है?
राजद से जिसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, राजनीतिक पैदाइश शुरू हुई, जो व्यक्ति 19 बरस की उम्र में मंत्री बना, मंत्री पद से बर्खास्त हुआ, जो व्यक्ति 20 बरस की उम्र में विधायक बना, सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट से विधायकी चली गई, जो व्यक्ति लगातार नाम बदल करके, उम्र बदल करके, डिग्री गलत जाली डिग्री देते हुए अलग अलग एफिडेविट करता रहा, तो वह सम्राट चौधरी चेहरा है, जो राजद की स्कूल से निकल करके और कई दलों से भटकता हुआ भाजपा का उप मुख्यमंत्री है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है भाजपा का, जो एक चपरासी के रूप में करतार सिंह के मेडिकल कॉलेज में आया, जो व्यक्ति तस्लीमुद्दीन को तेल मालिश करता था, बिल्कुल तेल मालिश कोई मुहावरा नहीं, दिलीप जायसवाल सचमुच के तेल मालिश करते थे, वही उनकी औकात और हैसियत थी। वह दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया। वह दिलीप जायसवाल उस कब्जा करने के क्रम में अगर बाधा आई तो दीपक साह की हत्या करवा दिया, और उस हत्या का अभियुक्त होने पर सरकार से मिलकर के केस को मैनेज कर लिया। ऐसे चरित्र का व्यक्ति भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। संजय जायसवाल भाजपा के नेता नेतृत्व वर्ग में है बिल्कुल। जो संजय जायसवाल राजद में जाकर के जमानत जब्त विद्यार्थी राजद के हैं, राजद से 2005 का चुनाव लड़ता है। अपने पिता जो भाजपा के संस्थापक सदस्य थे उनको भी भाजपा छोड़वा के एक विधानसभा के टिकट के लिए संजय जायसवाल ले जाते हैं राजद में, और वहाँ जाने के बाद जब राजद से टिकट मिलता है बेतिया जैसे जगह से और राजद जैसी पार्टी से, तो मात्र 6000 वोट आता है। जमानत जब्त हुआ, राजद के जिला अध्यक्ष बनते हैं, और फिर वहाँ से भटकते हुए लोकसभा का चुनाव एनी हाउ मैनेज करके लड़ते हैं, टिकट मिल जाता है बीजेपी से, और जीत करके फिर अपना यात्रा शुरू करते हैं। यह नेता है। नित्यानंद राय हत्या का अभियुक्त, वर्षों जेल में रहने वाला, जिसको एसपी ने विधायक रहते जिला बदर कर दिया। बिहार में दूसरा उदाहरण नहीं होगा किसी विधायक को जिला बदर किया गया, वह नित्यानंद राय को किया। जमीन कब्जा करने वाला, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड चलाने वाला भाजपा का नेता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। रामकृपाल यादव लालू का हनुमान भाजपा का नेता है। आज़ाद गांधी और बच्चा राय जैसे लोग जो सुभाष यादव के एजेंट के रूप में काम करते थे, लालू यादव के हरकारे थे, वही लोग भाजपा के नेता हैं। तो जो स्थिति है, भाजपा राजद की बी टीम है, लेकिन राजद के छटे हुए नहीं, बिल्कुल ये तो और आजमाए हुए लोग, दागी लोग, उसी स्कूल से निकले हुए लोग भाजपा में नेता बने हुए और नेतृत्व वर्ग में है। नेता कोई सामान्य नेता नहीं, यही इन्हीं लोगों की लीडरशिप है। लेकिन तो सर ये आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि जैसे अभी आपने बताया कि ये भाजपा की बी टीम है, लेकिन यही नहीं, राजद के बी टीम भाजपा वाले, ठीक है, यही आरजेडी, लेकिन ये आरोप भी लगा रही है कि जो जनसुराज है वो भाजपा की टीम भी बन के काम कर रही है, वोट काटने का काम कर रही है। ये आरजेडी के पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। आरजेडी अगर विपक्ष की भूमिका में होती और सही होती तो आज जनसुराज इस भूमिका में नहीं होता। जनसुराज तो उन्हीं भाजपाइयों पर सवाल उठा रहा है, और जनसुराज कह रहा है कि राजद, चूंकि तो राजद ऑलरेडी, राजद का नाम ही भ्रष्टाचार अराजकता का विकल्प है, इसलिए ये भाजपाई देखो कैसे हैं, ये राजद से भी गंदे लोग हैं, और ये लोग बिहार का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार में वह काबिलियत और सलाहियत जरूर थी, और नीतीश कुमार अब रिजेक्टेड हो गए, वे किसी लायक नहीं रहे शारीरिक मानसिक रूप से। तो इसलिए जनसुराज उस गैप को भरने का काम जनसुराज करेगा। अब इन दोनों जो ध्रुव हैं, जो एक दूसरे के साथ धींगा मुष्टि कर रहे हैं, लेकिन किसी का चेहरा ऐसा नहीं है, न किसी की सोच ऐसी है। बताइए, तेजस्वी सीएम बन जाए तो क्या स्थिति हो, और अगर सम्राट चौधरी सीएम बन जाए तो क्या स्थिति हो। कल्पना कर लीजिए तेजस्वी से भी गंदा हो। तो इसलिए जनसुराज वह विकल्प देगा, नई राजनीतिक बदलाव और नई राजनीतिक संस्कृति का वाहक बनेगा, और जनसुराज के नेतृत्व में बिहार में जो आमूलचूल परिवर्तन होगा
तो सर एक ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता जा रहा है कि अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो जनसुराज की प्राथमिकता की जो सूची है उसमें सबसे पहला काम जनसुराज क्या करेगी सरकार बनते हैं? हम तो कह चुके हैं कि सबसे पहला काम जो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है वह पलायन है। बिहारी दर दर की ठोकर खाते हैं रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए, 10-15 हज़ार रुपये के लिए सूरत में, अहमदाबाद में, दमन दीव में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में, और जिस प्रकार से अपमानित होते हैं, लांछित होते हैं, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो बहुत ही बड़ा दर्द है बिहार का। उस दर्द को हम तत्काल मिटाएंगे, हम पलायन रोकेंगे। हम बिहार आधुनिक भारत में भी बिहार शिक्षा के मामले में कोई कम नहीं था। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां यूनिवर्सिटी बना था। पीएमसीएच में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इलाज के लिए आते थे, ऐसा था। और वह बिहार आज स्थिति है कि यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बच्चे थोड़ा भी अगर कोई सक्षम परिवार है तो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। बिहार में शिक्षा की दुर्व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी बुरी स्थिति है, उस स्थिति में हम सुधार लाना चाहते हैं। बिहार में कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। वो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। किसान और खेती कैसे मजबूत हो, उसके लिए हमने रूपरेखा पूरी तैयार कर रखी है और उसको हम बताते हैं लोगों को। चलिए, तो ये तो सर आपने बात बता दी, लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि मंगल पांडे हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, उन पर तमाम आरोप लगे हैं जनसुराज की तरफ से। लेकिन संजय जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें उन्होंने एक शब्द बोला कि कांग्रेस के समय पर बिहार के लोगों को स्कैम शब्द पता लगा, लेकिन जनसुराज के टाइम पर लोग राउंड ट्रिपिंग समझ गए, और 14 करोड़ की फंडिंग के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया। इस पर क्या कहें? अरे भाई, वो जो फंडिंग की बात, देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि एक शेर था कि तू इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा। बाकी आगे है, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो प्रशांत किशोर, जनसुराज अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं आपके भ्रष्टाचार का, आप एमपी हो 15 साल से, आपके व्यापार में, आपके मेडिकल प्रैक्टिस में अगर आपको आमदनी हो रहा है तो उस पर हमारा कहाँ सवाल है। हम आपके सांसद के कारण, दिलीप जायसवाल के कुकर्म क्या है भाई, क्लर्क से मेडिकल कॉलेज का मालिक, मर्डर केस का अभियुक्त। सम्राट चौधरी का कुकर्म क्या है भाई, तो अकूत संपत्ति बनाए और जाली डिग्री, जाली नाम, जाली उम्र, इन विषयों पर मुद्देवार अपनी बात। अशोक चौधरी का कुकर्म क्या है, 200 करोड़ तक सब छोटा उदाहरण है। अशोक चौधरी कम से कम 500 करोड़ से ऊपर के आदमी है, और मंगल पांडे 5000 करोड़ के आदमी। उन चीज़ों पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो आप पॉइंटेड आपको आरोप है उसका आप बिंदुवार जवाब दें। प्रशांत किशोर ने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है, हम तो विपक्ष में हैं, तो हम तो मुद्दा उठाएंगे, हम मांग करेंगे, आप उसका बिंदुवार जवाब दीजिए मीडिया में। प्रशांत किशोर ने अगर कोई गलत किया है तो केंद्र सरकार आपकी, बिहार सरकार आपकी, ईडी इनकम टैक्स आपका, आप उससे जांच करवाइए। आप मांग क्या कर रहे हैं? आप तो इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, तो जो खेल होता रहा बिहार के राजनीति में, होता नहीं कि हमर ब्याह में तू नेटुआ, तोर ब्याह में हम नेटुआ। मतलब गाँव में कहावत था कि हमर ब्याह में तू नेटुआ, तोर ब्याह में हम नेटुआ। दोनों एक दूसरे को बचाते हुए और अपनी राजनीति करें। हम तो इस चीज़ से निजात दिलाने आए हैं। भाई, आप अगर कोई आरोप लगाते हैं, आप सरकार को लिख करके दीजिए, जांच करवाइए। प्रशांत किशोर कोई सामाजिक जीवन में रह करके, सार्वजनिक जीवन में रह के, मंत्री पद पर रह करके
कोई विधायक रह करके, कोई मुख्यमंत्री रह के अगर भ्रष्टाचार किए हैं, वह ना ऑब्जेक्शनेबल या पैसा कमाए। कोई आदमी अगर अपने व्यवसाय से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने काम से पैसा कमाया हो, उसके संपत्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई मतलब। मौर्या होटल के मालिक पर हम कहें कि कहाँ से मौर्या होटल बना लिया, और फिर उसके बाद आगे वो और धंधा कैसे कर रहे हैं, तो किया है, धंधा करके कर रहा है। लेकिन आप जो गलत काम किए हैं, सामाजिक जीवन में रह के, मंत्री पद के नाते लोगों को उपकृत करके मंगल पांडे अगर पैसा कमाए हैं, अशोक चौधरी अगर मंत्री रह करके पैसा कमाए हैं, उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। तो आप इशू को डाइवर्ट करने के लिए हम चोर तो वो भी चोर, ऐसा करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि आप बिंदुवार जो सवाल प्रशांत किशोर ने जवाब मांगा है या सवाल उठाए हैं, उसका जवाब देना चाहिए, न कि इधर उधर की बात करके लोगों को बरगलाइए और भरमाइए। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के सुधीर शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का पूरे बेबाकी के साथ जवाब दिया है। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप।